Good morning, students. Now today's topic is the decimals. It is the third unit of math. तो हमने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस क्लासेस में. We have discussed about the integers, the rational numbers. Today's topic is decimals, means the decimal number. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो ओवरलुक होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर along with zero is otherwise known as the integers. That means whole numbers and the negative numbers. Whole numbers means क्या होता है? All the counting numbers, natural numbers along with zero is known as the integers. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने इंटीजर्स में एग्जाम्पल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स लिया था. इसमें मैंने कहा जो इंटीजर्स है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ जीरो. दैट मीन्स हमारा -6 इज एन इंटीजर, 7 पॉजिटिव इंटीजर, 0 आल्सो है इंटीजर. बिकॉज इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेगेटिव नंबर दैट इज -6, पॉजिटिव नंबर दैट इज 7 एंड होल नंबर पार्ट दैट इज 0. ठीक है. सेकेंड चैप्टर था दैट इज द रेशनल नंबर. व्हाट इज रेशनल नंबर? The number which can be expressed as p upon q form is otherwise known as the rational number. ऐसा नंबर जिसको हम p upon q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, these are the rational numbers. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, कंसीडर करते हैं 3/9. ठीक, इट इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स आर otherwise known as the fractional number. रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि एज ए फ्रैक्शन वो रिप्रेजेंट होता है. फ्रैक्शंस मींस क्या है? द नंबर इन विच ए न्यूमरेटर एंड ए डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर था. रेशनल नंबर में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेकंड वन इज द नेगेटिव रेशनल नंबर. यहाँ पे हम कुछ भी लेके कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 3/9 हम यहाँ पे -17/23 39 जो भी व्हाटएवर जो भी ले सकते हैं. तो हमने ये 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, होल नंबर के बारे में आपको सबको पता है. ठीक है, तो आज हमारे रहेगा दैट इज द डेसिमल पार्ट या डेसिमल नंबर. ठीक है, हमारे ये जो रेशनल नंबर में एक टॉपिक हमारे रहने गया था. फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस 4/5. ठीक है, इनटू डेसिमल नंबर. एक्सप्रेस 4/5 इन ए डेसिमल नंबर. हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने डेसिमल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट के जस्ट पढ़ा है, जस्ट इंट्रोडक्शन देखा. उसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं पता. ठीक है, हमें डिटेल्स नहीं पता कि एक्चुअली व्हाट दे आर, वो क्या है, हमें डिटेल्स नहीं पता. सपोज इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस 4/5 इनटू डेसिमल नंबर. ठीक है, डेसिमल नंबर होने के लिए, डेसिमल मींस हमारे जो डेसिमल नंबर है इट हैज 2 पार्ट्स. डेसिमल नंबर के 2 पार्ट रहता है. सपोज हमने लिखा है 4.5, ये आपका 4.5 इट इज ए डेसिमल नंबर. ठीक है, क्यों 4.5 में आपका डेसिमल का यूज हुआ है, डेसिमल और पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे जो डेसिमल नंबर का 2 डेसिमल नंबर जो होता है वो जनरली इसका 2 पार्ट होता है. द फर्स्ट वन इज 4.5 है, इट इज अ होल नंबर पार्ट. इसको हम होल नंबर पार्ट बोलते हैं, होल नंबर पार्ट. आफ्टर डेसिमल जो भी यूज हुआ है दैट इज 0.5 है. 0.5 जो है 5 ओनली 5.5 नहीं, जो 5 है इट इज द डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो ध्यान देना जो हमारे डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर के 2 पार्ट होता है. पॉइंट से पहले, बिफोर पॉइंट इट इज द होल नंबर पार्ट. ठीक है, एंड आफ्टर पॉइंट इट इज द डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट आपका 4 हो गया, जहाँ पे डेसिमल पार्ट आपका क्या हो गया 5. और इन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में ये प्लेस है पॉइंट. हमने पॉइंट का यूज किया है. ठीक है, तो डेफिनेशन से अगर आएगा व्हाट आर द डेसिमल्स नंबर, द नंबर हैविंग ए होल नंबर पार्ट and a decimal part having a point in between them. That means decimal number वही होता है जिसका एक whole number part रहता है, along with that उसके साथ और एक decimal number part रहता है. decimal number part means मैंने कहा है जो नंबर जो हमने point के बाद यूज किया है. इस कंडीशन में आपका whole number part क्या है 4 है और decimal number part क्या है 5 है. ठीक है, तो यहाँ पे ये decimal number हो गया, इसमें whole number भी है, decimal number भी है. in between them that means 4.5 ये आपका पॉइंट का यूज हुआ है और डेसिमल का यूज हुआ है. ठीक है, पॉइंट और डेसिमल का यूज हुआ है. तो आगे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेसिमल नंबर. यही रीजन है इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, बिकॉज देयर इज ए डेसिमल और पॉइंट का यूज हुआ है तभी. ठीक है, तो ये हमारे था डेसिमल नंबर को हम कैसे
सेकंड इज द डेसिमल नंबर पार्ट। लेकिन ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिया था एक्सप्रेस 4/5 इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है। 4/5 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले मैं बता रही हूँ आपको, जब भी हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे वी हैव स्टडीड द फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़े हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या है? द नंबर हैविंग ए न्यूमरेटर एंड ए डिनोमिनेटर। ऐसा एक नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर भी है एंड डिनोमिनेटर होता है, उसका फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तब उसी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकता है जो नंबर फ्रैक्शनल नंबर हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे पास 4/5 इज ए फ्रैक्शनल नंबर, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? द डिनोमिनेटर शुड बी क्या होना चाहिए? 10, ठीक है। 100, 1000, 10,000 इसी नंबर में, होल नंबर में होना चाहिए। 10 जैसे आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी 10 पार्ट, 100 पार्ट, 1000 पार्ट, 10,000 पार्ट, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर इसमें होगा 10, 100, 1000, तो उसी को हम सिर्फ डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखिए हम इस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने कहा हमें डिनोमिनेटर को हो सकता है 10 में चेंज करना है, नहीं तो 100 में चेंज करना है, नहीं तो 1000, नहीं तो 10,000। तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर इस कंडीशंस में 4/5 में डिनोमिनेटर कितना है? इट इज 5, ठीक है। तो जब हम इसमें ट्रू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें चेंजेस करना है, चेंजेस जब भी हम लीनियर इक्वेशन हम पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? जब भी चेंजेस होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को हम दोनों इक्वली लेके चलते हैं, हम कोई भी साइड को ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए आपका अगर हम डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वे में हमें न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी कैंसिल। तो नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसको कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रूल नहीं बचेगा किस बेसिस पे हमने यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करें देन द न्यूमरेटर आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2, देन हमें न्यूमरेटर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज बाउंडेड, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, देन हमारे नंबर हो गया 4 2 8, 5 2 10। अब हमने चेंजेस कर दिया फॉर ये रेडी है, बिल्कुल ये आपका डिश बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, मतलब जो सुइटेबल है। क्योंकि मैंने कहा है आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो हमारे पास 10 आ गया। तो नेक्स्ट ये हमारे पास अब कौन सा नंबर है? जिसे फ्रैक्शनल नंबर, ये आपका फ्रैक्शनल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। देन हम इसको पॉइंट में करेंगे, एक 0 है, 1 कैरीज 1 0, 1 में हमारी एक ही 0 है, तो हम क्या करेंगे इस डिजिट्स को फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट एक प्लेस लेफ्ट की तरफ हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही 0 है ना, हमारे पास एक डिजिट है, टुवर्ड्स लेफ्ट एक ही डिजिट छोड़ के मीन्स यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 0.8 और वी कैन राइट इट 0.8, समझ में आया? इसका और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन की आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ये होगा, तो जरूरी तो नहीं है मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 करके पुटअप किया है, कोई कहेगा नहीं मुझे 10 नहीं मुझे 100 चाहिए, तो ठीक है, ठीक है। एज यू विश, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 4/5 में हमें डिनोमिनेटर अगर 100 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई 20 बोथ ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 5 है, तो यहाँ पे हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे, इनकेस भी न्यूमरेटर में भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन हो गया 40, 100, सॉरी 20 × 4 जाएगी अपन 100, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए आप, ठीक है, अगर हम हो सकता है यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 है तो 2 प्लेस काउंट करेंगे, 80 2 प्लेस 1 2 फ्रॉम राइट की तरफ से 2 पार्ट को हमें काउंट करना है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं ना हमें थ्रू आउट लेफ्ट जाना पड़ता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं हमें थ्रू आउट राइट जाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे डिवाइड फॉर्म है तो हमें 2 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट आना पड़ेगा, ये पॉइंट है हमारी, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को 0.80 लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको 0.80 और आफ्टर डेसिमल 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, दैट मींस इट वुड बी इक्वल टू 0.8, बोथ है द सेम वैल्यू, दोनों का सेम ही वैल्यू है, चाहे हम 10 ले 100 ले 1000 ले 10,000 ले कोई चेंजेस नहीं होगा, तो रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा रिजल्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस, इसी प्रोसेस में हम फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स टू चेंज इनटू 10 100, क्यों करते हैं 10 and 100? अगर क्वेश्चन आएगा हम 10 100 1000 में क्यों करते हैं, हम 5000 1000 या जो भी है 20,000 में कन्वर्ट क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी रीजन है, द रीजन क्या है ये देखो पहले,
जब हम इसका रीजन ढूंढेंगे क्यों हमने इसको जैसे डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 में कन्वर्ट क्यों किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जनरली क्लास 3rd 4th में भी ये पढ़ के आए हैं, हमारे जूनियर क्लासेस में ये पढ़े हैं। जब हम एक्सपांडेड फॉर्म को पढ़ते हैं, राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल 14912, ठीक है, इसको चेंज इनटू एक्सपांडेड फॉर्म, तो इसको क्या करते हैं, आपका हो गया ये प्लस 4000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, ये होता है आपका एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 1 इंटू 10,000, है ना, 4 इंटू 1000, इट इज नथिंग, जस्ट इट इज एक्सपांडेड फॉर्म। ये जस्ट एक्सपांडेड फॉर्म है, जूनियर क्लासेस में बहुत बार हमने किया एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। इसमें 900 है, 9 इंटू 100, देन 110 से हम क्या करते हैं, 1 इंटू 10, 2 1s 2 इंटू 1। तो इस कंडीशन में देखिए, जब हमारी मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट हुआ, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट से राइट हुआ, हमने जब राइट की तरफ मूवमेंट किया, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 3, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस जो है ना, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, घटते चला गया है, 4 3 2 1 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और इस कंडीशंस में देखेंगे लेफ्ट से राइट को अगर हमारा मूवमेंट होगा, ये आपका सॉरी लेफ्ट से राइट का, ये राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आपका मूवमेंट हो जाता है, देन क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो जब लेफ्ट से राइट तक मूवमेंट होगा, द नंबर ऑफ जीरोस शुड बी डिक्रीज 4 3 2 1, ठीक है। बट व्हेन द मूवमेंट शुड बी टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब मूवमेंट हमारे राइट से लेफ्ट तक जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज 1 2 3 4, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसी कंडीशंस में हमें पता चला कि नंबर ऑफ हमारे सिर्फ जितने भी आए 10 को लेके खेल रहा है, 10 100 1000, ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ 10th प्लेस, ठीक है। 10th प्लेस में हम इसको 10th प्लेस बोलते हैं, 100 प्लेस 1000 प्लेस 10,000 प्लेस, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा टेंस, ठीक है, देन 100 1000 10,000, लेकिन डिवीजन फॉर्म में टेंस नहीं होगा, दैट इज द 10th पार्ट, हंड्रेड्स नहीं होगा, इट इज द 100th पार्ट, 100th पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1000th पार्ट, ठीक है। अच्छा 10th पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10th पार्ट एंड 10th पार्ट, 10th पार्ट मींस होता है आपका 1 इंटू 10, जबकि 10th पार्ट होता है 1/10, 100 पार्ट होता है 1 इंटू 100, 100 प्लेस होता है 1/100, 1000 प्लेस होता है 1 इंटू 1000, जबकि 1000 पार्ट होता है 1/1000, ठीक है। तो जहाँ पे हमने इसको डिवाइड शुरू कर दिया, वहाँ पे 1/10, हर चीज में यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100,000, हम ऐसे ही करके चलते हैं, क्योंकि जब हमारे प्लेसेस में चेंजेस होता है ना, हमने प्लेसेस पढ़ा है, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा है, इंडियन सिस्टम पढ़ा है, जब भी हमारे प्लेसेस में चेंजेस होता है 1s 10s, तो वहाँ पे कुछ वेरी नहीं होता, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हैं नहीं तो आइदर घटते हैं। तो इसी कंडीशंस के लिए, ये सब जगह के लिए, ये सब रीजन्स के लिए डेसिमल नंबर का, जब भी हम फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में चेंजेस करते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको 10 100 और 1000 में चेंजेस करवाया जाता है, ये रीजन, क्योंकि जब आप प्लेसेस चेंज होता है 1s 10s 100 1000, या आपका इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी होगा, सारा कंडीशंस में आपका सिर्फ जीरो ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 जैसे 10s में 1, 100 में 2, 1000 में 3, ऐसे नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा, सिर्फ जीरोस को लेकर चेंजेस होता है। तो इसी कंडीशंस, यही रीजन है जिसकी वजह से हम डेसिमल नंबर का जो जब भी चेंजेस करते हैं उसकी डिनोमिनेटर को 10 100 1000 में कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कैसे हमने क्यों हम इसको 10 100 1000 में चेंजेस करते हैं। इसके बाद मैंने कहा है कि डेसिमल नंबर, व्हाट आर डेसिमल नंबर, द नंबर इन व्हिच देयर इज अ होल नंबर पार्ट 2349, ठीक है, होल नंबर पार्ट एंड इट इज अ डेसिमल पार्ट।
और ये आपका हो गया डेसिमल और पॉइंट का यूज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेसिमल नंबर। ये जो डेसिमल नंबर ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेसिडस, ठीक है। ये हमारे डेसिडस वर्ड्स या हम इसको डेसिमस भी बोलते हैं, डेसिडस और डेसिमस, डेसिमस से डिराइव हुआ है, डेसिमस DECIMUS, डेसिमस से डिराइव हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हमने देखा सपोज फॉर एग्जांपल आएगा 23.49, ठीक है। व्हाट इज द होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट क्या है आपका, और द काउंटिंग नंबर्स 23 कंप्लीट है, दैट मींस 23, ठीक है। पॉइंट, ठीक है, या प्लस कर देंगे हम 49, ठीक है। 0.49 मीन्स 0.49, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हमारे यहाँ पे 100 हो जाएगा, समझ में। उस चीज को अगर हम इसको एज ए रेशनल नंबर लिखेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और अदर एग्जांपल्स भी है, सपोज चेंज द डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, हमारे पास 4.2 है, 2.23 है, 19.2 है, तो हमें इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करना है। पहले 4.2 हमें होल नंबर को लिखना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट नंबर लिखना पड़ेगा विदाउट मेंशनिंग द डेसिमल पार्ट, हमें डेसिमल पार्ट या पॉइंट को रिप्रेजेंट किए बिना पूरा नंबर को लिखना पड़ेगा। जैसे हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 42 अपन 1 में देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10, यहाँ पे पूरा होल नंबर को लिखे 223 अपन 1 के बाद 2 डिजिट है 20, यहाँ पे 19 to 192 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे, हमें सिर्फ काउंट करना पड़ेगा द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच इज प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल, जितना भी डेसिमल या पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम 0 को पुट करते हैं, दैट मींस हमें सिर्फ डेसिमल नंबर पार्ट को कंसीडर करना है, होल नंबर पार्ट को नहीं। होल नंबर का कोई भी रिलेशन नहीं है इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, समझ में आया। तो ये हम चेंजेस करेंगे, इसमें ये पता चला कि ये जो डेसिमल नंबर है ये लैटिन वर्ड डेसिमस से आया हुआ है, इसमें एक होल नंबर पार्ट रहता है अलॉन्ग विद दैट ए डेसिमल नंबर पार्ट रहता है, और दोनों को सेपरेट करता है पॉइंट और डेसिमल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 47529 एंड अनदर इज 475,203, ठीक है। कंपेयर देखिए इसको कैसे कंपेयर किया जाता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे होल नंबर पार्ट को देखिए, इसमें होल नंबर पार्ट, व्हाट इज होल नंबर पार्ट, द पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिफोर द डेसिमल, ऐसा नंबर जो डेसिमल से पहले यूज हुआ है दैट इज द होल नंबर पार्ट। तो इसमें होल नंबर पार्ट क्या है 475 और इसमें होल नंबर पार्ट क्या है 475, दैट मींस दोनों हमारे इक्वल, बोथ इक्वल है, इसमें भी आपका 475 है और इसमें भी आपका 475 है, ठीक है। तो होल नंबर पार्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देन डेसिमल नंबर पार्ट को देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन इसको देखिए ये आपका हो गया 9 जबकि ये हो गया आपका 0, तो ये आपका कम है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए होल नंबर पार्ट इक्वल, ठीक है। डेसिमल नंबर पार्ट पहले आपका है 10 की प्लेस में क्या होता है, ये देखिए 1s 10s 100 है ना, 1s 10s 100, लेकिन पॉइंट के बाद हो जाएगा 10 100, ठीक है। तो 10 की प्लेस में कितना है 2, बोथ में, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, हैंस इक्वल। 100 की प्लेस में देखते हैं कितना है 100 नॉट 100 प्लेस में कितना है आपका, यहाँ पे हो गया 0, सॉरी यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 0, तो 9 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हमने 100 प्लस को काउंट किया है, हमें स्पेसिफिकली इसका किया इसके बराबर, ये बराबर 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 बराबर, यहाँ पे 2 इक्वल, यहाँ पे 9 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे बड़ा हो गया 9 इज ग्रेटर देन 0, हेंस तो क्या हो जाएगा 475.29 इज ग्रेटर देन 475, ठीक है, 475.23, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन द दोनों नंबर्स, हमने दोनों को कंपेयर किया है। फर्स्ट में हमने इसको दोनों नंबर को डेसिमल को कंपेयर करके फिर किया है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऐसी मेथड से ही होगा। एडिशन में जब भी हम रेशनल नंबर को
एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों नंबर को पहले इक्वल करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास है 8 दी नंबर्स, हमारे पास ऐड करने हैं 23.49 और 26.4, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे 23.49 यहाँ पे 26.4 है, ये लाइक डेसिमल्स नहीं है। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, व्हाट आर लाइक डेसिमल्स? द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ डिजिट्स जो होता है पॉइंट के बाद बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम बराबर कैसे कर सकते हैं? बाय पुटिंग 0। यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट करके 9 8 9 4। तो हम ऐसे ही करेंगे, जब भी एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमें क्या करना है, डेसिमल पार्ट में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगा दोनों का इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को इक्वल करके देन हमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा कैसे? बाय पुटिंग द 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, तो हमने यहाँ पे 1 0 पुट किया तो यहाँ पे 2 हो गया, मीन्स दे बिकेम इक्वल हो चुका है। तो हमें एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना व्हाट आर डेसिमल्स नंबर, डेसिमल नंबर सॉरी व्हाट आर लाइक डेसिमल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ है डेसिमल नंबर्स 39.429, 16.125, 36.2, 14.96। व्हाट आर द लाइक डेसिमल्स? मैं कैन पिक आउट द लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स मैंने क्या कहा है, जो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल। इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3 है, इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3 है, बराबर है, 3 3 3 इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लाइक डेसिमल्स ये दोनों है, दीज आर लाइक डेसिमल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइक डेसिमल्स डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, दीज आर नॉट लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स हम कैसे कहते हैं, जब भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो देन हम इसको लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। हम इस वे में हम एडिशन करते हैं, पहले लाइक जैसे दे रखा है सब्ट्रैक्ट 23.9 फ्रॉम 46.86, ठीक है। दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है 23.9 को किससे? फ्रॉम, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखना पड़ेगा वी हैव टू चेंज इनटू लाइक डेसिमल्स। हमें लाइक डेसिमल्स में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज इनटू लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स मींस क्या है? द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23.90, ठीक है ना। 2 हो गया, 2 हो गया, लाइक डेसिमल्स हो गया, देन आराम से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 46.86 माइनस 23.90, ठीक है। इसी प्रोसेस में हमें एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शंस भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आपको दे रही हूँ, कुछ आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बता रहा है द 3 साइड्स ऑफ ए आइसोसेल ट्रायंगल, ए स्केलेन ट्रायंगल ए बी सी, स्केलेन ट्रायंगल। मैथमेटिक्स चल रहा है अभी हमारा, ये ज्योमेट्री पार्ट तो शुरू नहीं हुआ, अलजेब्रा पार्ट चल रहा है, फिर भी मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बता रही हूँ। साइड को कंसीडर करके हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देयर आर 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम पहला बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट आर इक्विलेटरल ट्रायंगल? द ट्रायंगल हैविंग द 3 साइड्स इक्वल, जिसमें 3 साइड्स बराबर रहते हैं, दीज आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हैविंग 2 साइड्स इक्वल, हम इसको आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइड्स डिफरेंट, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट, हम इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने साइड को लेकर ट्रायंगल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, इक्विलेटरल, देन द स्केलेन एंड आइसोसेल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मींस तीनों साइड बराबर, स्केलेन मींस सारे डिफरेंट, आइसोसेल मींस ओनली 2 साइड्स इक्वल। लेकिन एंगल को लेकर भी हम ट्रायंगल को अलग अलग टाइप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री का होता है। सेकेंड वन इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें 2 एंगल ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज मींस मोर देन 0 लेस देन 90 से कम होगा। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज हो गया, देन आपका हो जाएगा मोर देन 90 लेस देन 180, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने अकॉर्डिंग टू लाइंस एंड एंगल्स कंसीडर किया है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, ये ट्रायंगल 3 साइड्स आर 3.6 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड 2.9 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर जब हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है द टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है
इंटू साइड्स। बट इस कंडीशंस में पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइड्स है तो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स। तो हो जाएगा, तीनों को ऐड करो, 2.9 प्लस 1.4 प्लस 3. ठीक है, देन एडिशन